हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा गर्ल्स के बारे में। यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गर्ल्स इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। 12th के बाद सभी लड़कियां इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करें, वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से इंडियन आर्मी में कोई भी गर्ल्स जा सकती है। तो यहाँ पर आज मैं उन सभी के बारे में, उन सभी तरीकों के बारे में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। उनके बारे में मैं आपको उनका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हाइट, सभी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आज की इन्फॉर्मेशन सभी गर्ल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भी गर्ल्स इंडियन आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती है, वो चाहती है कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करे और अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करे, तो ऐसी सभी गर्ल्स को, सभी फीमेल कैंडिडेट को आज की वीडियो जरूर वॉच करनी चाहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है, तो साथियों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर। ये स्लाइड मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करने का पहला तरीका मैं बताता हूँ। कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर है तो वो पहले तरीके से इंडियन आर्मी में बहुत ही इजीली ज्वाइन हो सकती हैं। वो पहला तरीका है एनडीए के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, 2 बार इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों, एनडीए के एग्ज़ाम को फिल करने के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। और बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट की एज लिमिट 15.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 15.5 से 19.5 साल के बीच है तो आप एनडीए के फॉर्म को इजीली फिल कर सकती हैं। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। 12th पास आउट करने के बाद कोई भी फीमेल कैंडिडेट एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप 12th क्लास में अपीयरिंग हैं, यानी कि 12th क्लास में स्टडी कर रही हैं, तो भी आप एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, फिल कर सकती हैं, इसके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एनडीए ने अलाउ कर रखा है कि 12th अपीयरिंग भी एनडीए के फॉर्म को एनडीए के सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल हो सकती हैं। तो ये हो गया एनडीए का फुल सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो दोस्तों, ये हो गया इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का पहला तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके की। दोस्तों, दूसरा तरीका है एमएनएस के द्वारा। दोस्तों, एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में एज आ नर्सिंग स्टाफ जॉब करना चाहती हैं, तो यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट को इंडियन आर्मी मौका देती है कि आप आइए और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के तौर पर इंडियन आर्मी में सेवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, एमएनएस का जो फॉर्म है वो साल में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है। इसकी भर्ती 1 बार कंडक्ट कराई जाती है। इसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज यहाँ पर 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर 12th पास आपका होना कंपलसरी है और आपकी 12th बायो सब्जेक्ट से होनी चाहिए। अगर आपकी 12th क्लास में बायोलॉजी है तो ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और पिछले साल से एक रूल इसमें और ऐड कर दिया गया है कि इसके फॉर्म को वही अप्लाई कर सकता है जो नीट का एग्ज़ाम दिए हुए हो। तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी कंपलसरी हो चुकी है। नीट का यहाँ पर आपका रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो गया एमएनएस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है, तो साथियों हम आ चुके हैं तीसरे तरीके पर। दोस्तों, तीसरा तरीका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, वो है डब्ल्यूएमपी के द्वारा। डब्ल्यूएमपी का पूरा नाम है वुमेन मिलिट्री पुलिस।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं, एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी आपको मौका देती है इंडियन आर्मी में एज आ मिलिट्री पुलिस काम करने का। दोस्तों WMP यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस यहाँ पर इंडियन आर्मी में महिलाओं की भर्ती की जाती है। इसमें आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर हाइट सभी फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। और बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की जो एज है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपका 10th पास होना कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से। तो अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इंडियन आर्मी के द्वारा वुमेन मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकती हैं और अपने देश की सेवा करने का मौका पा सकते हैं। तो साथियों ये था तीसरा तरीका इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 12th पास की ये 3 वैकेंसी आती हैं और ये वैकेंसी हर साल आपकी निकाली जाती हैं। साल में एक बार WMP की आपकी वैकेंसी आती है, साल में एक बार MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की आती है और साल में 2 बार आपकी NDA की भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है। और फ्रेंड्स अब बात करें अगर इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NDA में जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू आपका 5 दिन तक चलता है। इस इंटरव्यू के लास्ट में ही आपका मेडिकल करवा लिया जाता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसी में हो जाता है। इसमें कोई भी अलग से रनिंग वगैरह नहीं होती है। तो सभी चीज़ें इंटरव्यू में 5 दिनों के अंदर ही आपका चेकअप सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो NDA के द्वारा पहले आपका एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू और लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसके द्वारा फ्रेंड्स आप इंडियन आर्मी में एज आ ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं। NDA का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, 12th पास की वैकेंसी है और डायरेक्ट आप ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होते हो, आपकी ज्वाइनिंग ऑफिसर की पोस्ट पर होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें MNS की, तो इसमें पहले आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर WMP की, तो इसमें अभी तक आपका पहले फिजिकल होता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता था और लास्ट में आपका मेडिकल होता था और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता था। तो ये होता था। और हो सकता है इस बार आपका पहले एग्ज़ाम हो उसके बाद आपका फिजिकल हो, तो ये प्रोसेस चेंज हो सकता है इस बार जब इसकी वैकेंसी आएगी। पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है। तो दोस्तों जैसे ही इनकी वैकेंसी कोई भी इंडियन आर्मी में महिला भर्ती आती है तो हम अपने चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछना। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसको अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके कि वो इंडियन आर्मी में किन किन तरीक़ों से जा सकते हैं। तो साथियों ये 3 तरीके हैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के 12th के बाद। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।